अब्राहम लेक। ये कोई साधारण लेक नहीं है। ये वो जगह है जहाँ सर्दी सिर्फ ठंड नहीं बनती, बल्कि कुदरत का सबसे खूबसूरत जादू बन जाती है। नीचे जमी हुई लेक, बर्फ़ के अंदर कैद हज़ारों बुलबुले और चारों तरफ खामोश पहाड़। ऐसा लगता है जैसे समय यहीं पे आकर रुक गया हो। हर कदम के नीचे एक कहानी जमी हुई है, हर बबल कुदरत की सांसों का निशान है। ये अब्राहम लेक है जहाँ बर्फ़ बोलती है और खामोशी भी सुनाई देती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अल्बर्टा में एक बहुत ही फेमस लेक है वहाँ पे, जिसका नाम है अब्राहम लेक। तो अब्राहम लेक जो है उसकी एक खासियत है, आई थिंक मैन मेड है, लेकिन जो इसकी एक खासियत है वो है कि विंटर्स में क्या होता है, इसमें ये जो होती है ऊपर से फ्रोज़ हो जाती है और फ्रोज़ होने के बाद इसके नीचे जो रहते हैं वो बबल बनते हैं। बबल बनते हैं मीथेन गैस के, जो कि बेसिकली बनती है जैसे जो ऑर्गेनिक मैटर और जो पेड़ पौधे रहते हैं वो उसके नीचे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मीथेन गैस बनती है और वो पानी के अंदर जो बबल्स मतलब मीथेन गैस बनने के बाद वो पानी के अंदर स्टक हो जाती है, तो उसकी वजह से बनते हैं बबल्स। और जब वो फ्रोज़ होती है तो बबल्स वैसे ही दिखते हैं ऊपर से। तो काफ़ी टाइम से बकेट लिस्ट में था, तो हमने सोचा चलो अभी जाया जाए। अभी वैसे उसके लिए काफ़ी ठंड चाहिए होती है और इस साल अभी ठीक ठाक ठंड हुई है, तो होपफुली जो भी हमने ऑनलाइन चेक किया था तो उस पर काफ़ी लोगों ने जो पोस्ट डाली थी उसमें बबल बन चुके थे। क्योंकि मोस्टली वैसे बोला जाता है कि वो जनवरी के सेकेंड हाफ और फेब में रहते हैं, लेकिन इस बार ठंड थोड़ी ठीक हुई तो पहले जम गया है। तो हम आज जा रहे हैं वहीं पे, और ये लेक जो है वो है कैलगरी से लगभग 300 किलोमीटर दूर। तो वहाँ की ड्राइव होने वाली है लंबी, लगभग 3 साढ़े 3 या 4 घंटे की ड्राइव होने वाली है। उसके बाद हम पहुँचेंगे अब्राहम लेक, फिर देखेंगे वहाँ पे। अब पता नहीं बबल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स लास्ट ईयर भी जा चुके हैं, तो वो जनवरी के स्टार्टिंग में गए थे, तो उनको कुछ वहाँ पे फ्रोज़न मिला नहीं था। तो अभी देखते हैं वो फ्रोज़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो तो लगेगा पता जाकर ही। बट अभी हम कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट। सुबह के बज चुके हैं 8 और टेम्परेचर यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा ठीक है, -2-3 डिग्री है। तो अब्राहम लेक पे थोड़ा ठंडा होने वाला है। हालांकि आज थोड़ा मौसम ठीक है, तो वहाँ की प्रेडिक्शन भी कुछ ज़्यादा लो टेम्परेचर की नहीं है, -7-8 डिग्री तक रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा -10 डिग्री जाएगा। तो अभी चलो आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे भी, और फिर हम पहुँचेंगे अब्राहम लेक। जैसे जैसे हम कैलगरी से दूर जाते जा रहे हैं, नज़ारे बदलते जा रहे हैं। खुले मैदानों की जगह अब रॉकी माउंटेन्स दिखने लग गए हैं। चारों तरफ बर्फ और एक अलग ही शांति है। अभी हुआ है ब्रेकफास्ट ब्रेक। कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर है। मतलब ये फील अच्छा लग रहा है, फ्रेश नहीं लग रहा है। गौरव, कैसी है ठंड? अच्छी है भाई। बहुत अच्छी। मजा आ रहा है। लाइक हिमाचल। हिमाचल, वाह। कंपेयर भी किया तो क्या किया। अपनी जगह नहीं कंपेयर की, बिकॉज़ मेरे जगह पे तो इतना कभी होता ही नहीं है। इतनी ठंडी हवा भी नहीं बलती। हमारे हिमाचल की चांसेस है। धूप आ गई है ना, एंड स्टीम पॉट। गौरव को क्या मिला? एग, स्क्रैम्बल्ड स्क्रैम्बल्ड एग, वेरी गुड वेरी गुड। और विदाउट बेकन। वेरी गुड। और हमें क्या मिला?
कॉफी अरे कॉफ़ी को मना तो ये खाने को बोलो। बंगाली हाँ बंगाली हाँ बंगाली अच्छा ठीक रहता है। खाओ खाओ तो हमारा है बंगाली। रिकॉर्ड बताओ। करेंगे चलो ये बंदा वहाँ का दिया अरे रिकॉर्ड करो प्लानिंग क्या बहुत दीपक गंदी है भाई तुम्हारी। दिन में नहीं 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 कुछ नहीं करना। दीपक ऐसे दीपक- लोग क्यों बोल रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा दीपक इतनी कहाँ गंदी चले गए प्लानिंग थे? बाकी तो ठीक है, सैंडविच कहाँ है हमारे? बोल के आ रहा हूँ इधर अंदर थोड़ी ना खाने देंगे। क्यों नहीं खाने हमने लिया शायद- है ना सामान बाहर का शायद देख लो कितना खाना रखा हुआ है। पता नहीं है बाहर उधर से वो ले लिया हूँ 7 फुट वो है रैप आ रहा इसका रैप नहीं टीम मॉडल्स तो इधर भी है ना तो उधर से क्यों रैप लेके आऊँगा टीम आउट यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना वेज वाला नहीं मिल रहा वेज का ऑप्शन ही नहीं है तो प्रॉपर मफिन्स और ग्रेप्स बढ़िया क्योंकि भाई मस्त muffins भी muffin है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ब्रेकफास्ट ब्रेक हो गया ओवर और अभी हम निकल रहे हैं ब्राम लेक के लिए। तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा मौसम है। अभी यहाँ तो धूप है अच्छी खासी, होपफुली आगे मौसम अच्छा रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सड़क के दोनों तरफ पहाड़ धीरे धीरे पास आने लगे। दूर से वो शांत दिखाई देते हैं, लेकिन पास आते ही उनकी ऊंचाई और उनका सन्नाटा अपने आप में एक एहसास बन जाता है। कुछ पहाड़ बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थे, तो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ खड़े हर आने जाने वाले को देख रहे हैं। सड़क पहाड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी मानो हमें किसी और ही दुनिया में ले जा रही हो। हर मोड़ के साथ नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा था। सड़क अब सिर्फ सड़क ही नहीं लग रही थी, वो बर्फ़ की एक लंबी सफ़ेद लकीर बन चुकी थी जो हमें पहाड़ों के बीच धीरे धीरे आगे ले जा रही थी। चारों तरफ फैली सफ़ेदी आंखों को सुकून दे रही थी और पेड़ों की शाखाओं पर जमी बर्फ़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें चुपचाप सजा दिया हो। कभी कभी सड़क हवा से उड़ती बर्फ़ में कुछ पल के लिए गायब सी हो जाती और फिर सामने एक नया मोड़, एक नया नज़ारा खुल जाता। रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है, डर की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि मन चाहता है हर पल को थोड़ा और जी लिया जाए। ये वो रास्ते हैं जहाँ मंजिल से पहले सफ़र ही सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। लेके चल रही वही लेके चल रही ये गर्दी है इधर पे महाराष्ट्रियन स्टाइल कर दी, महाराष्ट्रियन स्टाइल कर दी, गर्दी गर्दी कितनी मतलब? कर दी है। भीड़ भीड़ ओके
वही दिखा रहा है वो पार्क। 600 meters, the destination will be on the right. बस यही है पार्क। खा गई स्नेहा। अरे वही तो कैप्चर करना था। कहीं कहीं पार्क कर रहे यही पार्क हैं लास्ट में कर देंगे 3.5 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अब्राहम लेक के पार्किंग पॉइंट पर। रोड साइड पार्किंग है, प्रॉपर पार्किंग स्पॉट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन काफ़ी खुला एरिया है और पार्किंग ईजिली मिल भी गई। सारे लोग पैक हो रहे हैं लेक पर जाने के लिए। आसमान में सूरज चमक रहा था, जिसकी रोशनी बर्फ पर पड़ते ही पूरी तरह चमकने लगी। ठंड तो थी, लेकिन धूप उसे थोड़ा नरम बना रही थी। हालांकि हवा लगातार चल रही थी, हल्की नहीं बल्कि ऐसी जो बताती है कि हम पहाड़ों के बीच खड़े हैं। हवा के साथ ठंड चेहरे को छूती है और जैकेट अपने आप ज़्यादा कसकर बंद हो जाती है। यहाँ खड़े होकर एक पल के लिए लगता है कि जैसे दुनिया बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं, और शायद यही इस जगह की खूबसूरती है। ये इंसान 2 मिनट पहले बोल रहा था कि गॉगल पहन के हाय गाइस, चाय पी लो। नहीं चाय पी लो, बनने दो। पर 2 मिनट पहले बोला था गॉगल लगा के चलोगे कैसे, और खुद अभी लगा लिए। हाय गाइस, प्लीज चाय पीजिए। हाँ पूछो कहाँ है चाय, पूछो कहाँ है चाय। फन नाम की भी कोई चीज होती है साहू जी? चाय इमोशनल है, इमोशन है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक की तरफ चलना। पार्किंग से निकलते ही हमने लेक की तरफ चलना शुरू किया। यहाँ कोई बना बनाया रास्ता नहीं था, बस ज़मीन का अपना रफ सा ट्रैक। कहीं कंकड़, कहीं हल्की ढलान और कहीं थोड़ी ज़मीन अनइवन। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। अच्छी बात यह थी कि लेक की शुरुआत तक जो ज़मीन थी वो सूखी थी। बर्फ़ ज़्यादातर दूर दिख रही थी और पैरों के नीचे मिट्टी और छोटे पत्थरों की पकड़ थी। ये छोटा सा वॉक जैसे हमें धीरे धीरे लेक के लिए तैयार कर रहा हो। पीछे पार्किंग की हलचल छूट रही थी और सामने अब्राहम लेक की सफ़ेद दुनिया खुलती जा रही थी। लेट जमी हुई है। चले हाँ? चले। अच्छा यहाँ पे पानी है और उसी पे वो जाना है, वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बीच में पानी है। है? हाँ बबल ही है, सही यही है, बबल है, बबल्स। ए कमलेश, ये हैं बबल्स, ये हैं वो बबल्स जिनके लिए हम इतने दूर आए हैं। ट्रैप्ड मीथेन गैस, सही है, अच्छे हैं बबल्स। अरे ये बबल्स देखो, जबरदस्त व्यू है। हाँ जो देखने के लिए आए थे वो स्टार्टिंग में मिल गए, अभी जाएंगे लेक के बीच में। अब ध्यान से देखिए, बर्फ़ की ये मोटी लेयर और इसके नीचे कैद हैं सैकड़ों बबल्स। ये सिर्फ बर्फ़ ही नहीं है, ये परत दर परत जमा हुआ समय है। हर लेयर के नीचे एक और कहानी छुपी हुई है। बबल्स इतने साफ दिखाई देते हैं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर यहाँ रोक दिया हो। मोटी बर्फ़ की लेयर के बावजूद उनकी मौजूदगी साफ महसूस होती है। पैरों के नीचे ये नज़ारा देखकर एक पल के लिए सांस रुक सी जाती है, क्योंकि आप लेक के ऊपर नहीं, लेक के अंदर झांक रहे होते हैं। ये देखो, धीरे धीरे स्केटिंग करनी है, आ जाओ।
पार्किंग पार्किंग करनी है। आ जाओ आ जाओ। नीचे नीचे चलो फेस करेक्ट। इनफ। पानी के ऊपर से लास्ट आ रही है। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा है। रोशनी नरम हो गई है और बर्फ का रंग हल्का सुनहरा सा लगने लगा है। ठंड अब थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि हवा भी तेज हो गई है और दिन अलविदा कह रहा है। घर की तरफ लौटने से पहले एक आखिरी बार इन घने बबल्स को देखते हैं, बर्फ के नीचे कैद, शांत और स्थिर। ये आखिरी नज़ारा जैसे याद दिला रहा हो कि कुछ जगहें अलविदा कहने से पहले रुक कर देखने को कहती हैं। अब वक्त है वापस चलने का, दिल में सुकून और कैमरे में यादें लिए। तो ये थी अब्राहम लेक, जिस पे बनते हैं विंटर्स में बबल मीथेन गैस के। और लकीली इस साल ये जल्दी फ्रीज हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा बबल्स बन गए हैं अभी तक। तो ये एक बकेट लिस्ट में था अपनी। फाइनली 3 साल बाद यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ पे हमने लेक के ऊपर बहुत सारी मस्ती भी की। तो अभी हम जाने वाले हैं वापस कैलगरी अपने घर। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यहाँ के नए ब्लॉग्स के लिए, नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।